जय माता दी फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर आप गणेश जी का विसर्जन किस प्रकार से करें। गणेश विसर्जन वाले दिन आपको किस तरह से गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की चौकी आपको किस प्रकार से हटानी चाहिए। तो ये सारी विधि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम गणेश जी के पास जो भी फूल पत्ते, धूप घास, भोग वगैरह हमने लगाया था एक दिन पहले, वो सभी हम हटा लेंगे और चौकी को साफ कर लेंगे। अब हम गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, सभी को गंगा जल से भावपूर्ण स्नान कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें एक घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलाएंगे गणेश जी के पास ताकि वातावरण सुगंधित रहे। उसके बाद हम गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि माता का, कलश का, सभी का हल्दी से और कुमकुम से तिलक कर देंगे। गणेश जी को कुमकुम अति प्रिय होती है, तो आप गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को कुमकुम अवश्य लगाएं। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। जैसे हमने पूरे 10 दिन गणेश जी की पूजा की है, उसी विधि विधान से हमें गणेश जी की विसर्जन वाले दिन भी पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को हम धूप घास अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और वस्त्रूपी मौली अर्पित करेंगे। यदि आपने दक्षिणा पहले दिन भगवान गणेश को अर्पित नहीं की है, तो आप विसर्जन वाले दिन गणेश जी को दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी वाले दिन किया जाता है, लेकिन यदि आपने 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 8 दिन के लिए या पूरे 10 दिन के लिए भी आपने गणेश जी की स्थापना अपने घर में की है, तो आप इतने दिनों के बाद भी गणेश भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। भोग में मैंने पंजीरी, पंचामृत, मेवा और केला, सेब का भोग लगाया है। साथ ही मैंने बेसन के लड्डू का भी भोग लगाया है। आपके पास जो भी उपलब्ध हो भोग में, आप भगवान गणेश को उसका भोग लगा दें। और इस दिन आपको गणेश जी का पूड़ी, सब्जी, पकवान का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसे खिला पिला करके विदा करते हैं, उसी प्रकार हमें गणेश भगवान को विसर्जन वाले दिन पूड़ी, सब्जी, पकवान का भोग लगाकर ही विसर्जन करना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। साथ ही आप स्वच्छता और शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखें। अब हम गणेश जी को गुलाल लगाएंगे। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, उस दिन गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को गुलाल लगाया जाता है। बाद में ये गुलाल सभी को लगाने के लिए दिया जाता है। अब हम गणेश भगवान के लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ भोग बांध देंगे। भोग में आप मिश्री, मेवा, मिठाई कुछ भी बांध सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे घर से जब कोई मेहमान विदा होता है तो उसके लिए हम मीठा रखते हैं, भोजन बांधते हैं, उसी प्रकार से हमें गणेश जी के लिए कुछ ना कुछ मीठा भोग अवश्य रखना चाहिए। गणेश जी की भोजन की यह पोटली न्यू कपड़े से बनाई जाती है और इस पोटली को ज़्यादा टाइट नहीं बांधा जाता है, क्योंकि यदि हम नदी या फिर गंगा में या तालाब में गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो वहाँ की मछलियाँ या तालाब में जो जीव जंतु होते हैं वह इस भोजन को खा लेते हैं। अब इस पोटली को हम गणेश जी के हाथ में दे देंगे। यदि आपके पास टाइम हो तो गणेश विसर्जन वाले दिन भी आपको हवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, रिद्धि सिद्धि की और कलश की भी आरती कर देंगे। और जो हमने भगवान के सामने भोग रखा है, इसे इस प्रकार से जल फिरा करके हम मनस देंगे। अब हम रिद्धि सिद्धि के गणेश जी के चरण छू करके उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गणेश भगवान, हमने जितने भी दिन आपकी पूजा का संकल्प लिया है वह पूरा किया है। हे विघ्नहर्ता, हमारी पूजा में, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करिएगा और अगले वर्ष हमारे यहाँ फिर से रिद्धि सिद्धि के साथ पधारिएगा। अब हम गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, कलश को, सभी को अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हिला देंगे। इस प्रकार से हम कलश को भी हिला देंगे। अब हम गणेश जी को बहुत ही श्रद्धा भक्तिभाव से इस प्रकार से प्रेम पूर्वक उठा लेंगे। अब हम एक शुद्ध बर्तन लेंगे जिसमें हम पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे। जल में आपको रोली, अक्षत, मिश्री या चीनी या गुड़ डालेंगे और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसके बाद आपको पुष्प डालने हैं। आप इस जल में इत्र भी डाल सकते हैं। यदि आप गणेश जी का विसर्जन किसी नदी, तालाब या गंगा में कर रहे हैं
तो वहाँ भी आपको गणेश जी का छोटा सा पूजन करना होता है। तिलक, चावल अच्छा चढ़ाने होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा धूप दीप दिखा करके अपनी गलतियों और अपराधों के लिए क्षमा मांगनी होती है। यदि विसर्जन अपने घर पर करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हम भगवान गणेश को इस प्रकार से जल में 3 डुबकी लगाएंगे। चौथी डुबकी में हम भगवान को जल के अंदर ही छोड़ देंगे। यदि आपकी गणेश जी की मूर्ति इको फ्रेंडली है तो 5-6 घंटे में गल जाएगी। यदि पीओपी वगैरह की है या मिट्टी की है तो गलने में 7 से 8 दिन ले सकती है। फ्रेंड्स, जब मूर्ति गल जाए तो इस जल को आप पेड़ पौधों में डाल दें, तुलसी के जल में ना डालें। उसके अलावा आप सभी पेड़ पौधों में इस जल को डाल सकते हैं। मिट्टी को आप किसी गमले में दबा दें। फ्रेंड्स, जब हम गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ लेके आते हैं, तो उनका विसर्जन भी हमें बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति इधर उधर ना फेंकें। जैसे बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख जाते हैं या मंदिरों में छोड़ आते हैं, या फिर कुछ लोग तो यहाँ वहाँ गणेश जी की मूर्ति को छोड़ देते हैं या नालों में भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब देखकर बहुत ही कष्ट होता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा। जिस भावना से आप लोग भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं अपने घर पर, उसी भाव से आप विसर्जन भी करिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ गणेश चतुर्थी की चौकी जो हमने लगाई थी उसे हटाना कैसे है। सबसे पहले जो भोग प्रसाद आपने रखा है हम उसे हटा लेंगे और इस प्रसाद को हम सभी लोगों में बांट देंगे। जो हमने गुलाल लगाया था गणेश जी को, ये हम सभी लोग लगा लेंगे। और यदि आरती का दीपक जल रहा है तो इसे जलने देंगे। आरती शांत होने के बाद ही हम इस दीपक को चौकी से हटाएंगे। गुड़ नारियल का जो ये प्रसाद है इसे भी हम सब लोगों में बांट देंगे। इसके बाद हमने जो फूल धूप घास वगैरह चढ़ाई है इसे भी हम हटा लेंगे। जनेऊ, मौली, इन सभी चीज़ों को हम एक जगह एकत्रित कर लेंगे। दक्षिणा जो आपने रखी थी गणेश जी के लिए उसे हम किसी पंडित को दे देंगे या फिर मंदिर में रखवा देंगे। रिद्धि सिद्धि माता और जो ये हल्दी की गांठ है इसका हम विसर्जन नहीं करेंगे। आप चाहें तो इन्हें अपने लॉकर में रख लें या फिर आप पूजा में इन्हें यूज कर सकते हैं। जो ये हमने भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाया है इसे आप किसी को दान भी कर सकते हैं, या फिर आप भगवान गणेश के साथ फूल धूप घास मौली इन सब का भी विसर्जन आप भगवान गणेश के साथ ही कर सकते हैं। जो ये हमने छोटे से गणेश जी रखे हैं इनको हम अपने मंदिर में रख लेंगे। नारियल को आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके बाद जो कलश में पत्ते लगे हैं उन्हें भी हम फूलों के साथ ही रख लेंगे। आप इन फूल पत्तों को अपने घर के किसी गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं या फिर आप किसी नदी या गंगा में इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। हमारी नदियों और गंगा जी को पवित्र और साफ बनाए रखने के लिए आप इन सभी चीज़ों को अपने घर पर गमले में ही विसर्जन कर लें। इसके बाद जो कलश में से हल्दी और सुपारी निकली है इसे हम पूजा में यूज कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में या लॉकर में भी आप इसको रख सकते हैं। लोटे के जल को आप पूरे घर में छिड़क लें क्योंकि 10 दिन की स्थापना है। इस जल को घर में छिड़कने से आपके घर का वातावरण अच्छा होगा। दीपक को आप धो करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और कलश के जल को आप सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दें। चौकी पर जो चावल बचे हैं इन्हें आप पक्षियों को डाल सकते हैं। इनमें से थोड़े थोड़े चावल आप अपने अन्न के चावल के डिब्बे में डाल सकते हैं। इससे घर में बरकत आती है और इस लाल कपड़े को आप पूजा में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। गणेश चतुर्थी की स्थापना की पूजा सामग्री क्या है, गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, गणेश जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए, 10 दिन तक आप रोज़ गणेश जी की सेवा कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू चल दिया।